शशि माता जी आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच्य। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युजुदान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, कांशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। प्राक्रम्य युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा बलि भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा बलि भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ठीक है माता जी आप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अंजू माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्पश्चात निगाड़े विगुल, तुरही तथा सिंह सरसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वयं अत्यंत कोलापुरन था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडर नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्प शंख बजाए। महान धनुधर कांचीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्ट, द्रुमन, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवर्षी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस वक्त रथ को लेकर खड़ा कर दिया। ठीक है माता जी आप। भीम तथा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
नरेंद्र प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडवी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वह ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ठीक है प्रभु यदि जी, आप फिर से। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। नीरज माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होने पर कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री तत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाचा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो बताया गया था ना शनिवार को, इस चैप्टर का एक और नाम भी है भगवत गीता में। कई भगवत गीता में और कुछ नाम लिखा गया, याद है किसी को? बोल सकते हैं? पूजा माता जी बोल सकते? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इस अर्जुन का क्या था प्रभु जी, भूल गए। इस अर्जुन का विशाल योग ऐसा था कुछ। अर्जुन का विषाद योग मतलब दुख में भी तकलीफ में भी वो भगवान के साथ ही जुड़ रहा है। ये भी चीज सीखने वाली है। हम लोग दुख और सुख दोनों में भगवान से कट जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बहुत अधिक कोई सुख प्राप्त होता है तो भी हम दूर चले जाते हैं खुशी में, और जब हमें कई बार बहुत दुख मिलता है तब भी हम दूर चले जाते हैं दुख में। लेकिन प्रयास करना है कि दुख हो या सुख, रहना भगवान के साथ ही है। तो हम लोग 31 नंबर श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये दूसरे सेक्शन का जो दूसरा सेक्शन था वो 28 से लेकर 46 तक है, उसका ये दूसरा सब सेक्शन है। दूसरे सेक्शन का दूसरा सब सेक्शन 4 कारण दिए गए हैं अर्जुन के ना युद्ध करने के। उनमें से अर्जुन यहां से दूसरा कारण प्रस्तुत कर रहा है। क्या कारण है? कि मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। तो इस भौतिक दुनिया में यही कैलकुलेशन है। हम कोई भी काम करते हैं किस लिए? शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। सुख प्राप्त करने के लिए, किसको? खुद को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। हाँ, और अगर ना मिले तो दुखी होते हैं। फिर वो काम ही नहीं करते। याद रखना है, अभी तक हम लोग जिस लेवल पर हैं, हम ये कथा भी सुन रहे हैं, कीर्तन में भी आते हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, इवन मान लो कोई प्रचार भी कर रहा है, तो वो केवल किस लिए कर रहा है? उसे सुख मिल रहा है या उसे सुख मिलना चाहिए। मान लो आपकी क्लास में या मेरी क्लास में बंदे रह जाए 5, तो फिर क्या होगा? हाँ छाड़ी यार की करनी क्लास करके। तो हमें किसी चीज से दुख मिले, हम वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन शास्त्र कुछ और कह रहा है। शास्त्र कहता है कोई भी काम करना है तो किसके लिए करना है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। इतने भेद में जब हम काम करना शुरू कर दिए तो समझो गाड़ी चल गई। डोनेशन देने की मैं कई बार बात करता हूं ना, तो नोट करना, डोनेशन भी हम कब देंगे? जब हमें सुख प्राप्त हो रहा है, दिखाकर करके पता लगना चाहिए। और अगर हमारी डोनेशन का पता नहीं चल रहा तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय आएगा, ऐसा ऐसा समय जरूर आएगा, हमारे जीवन में जरूर आएगा, इतना मुझे भरपूर विश्वास है। क्योंकि जो सुनते हैं ना, उनको अकल जरूर आती है। कल भी मैंने बताई थी ये बात कि भक्ति की चेक करने की एक तरीका ही यही है, थर्मामीटर यही है कि किसकी सुनने में कितनी रुचि हो रही है। 24 घंटे निरंतर श्रवण करने की जब रुचि हो जाएगी ना, तो अपने आप धीरे धीरे करके सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। कमियां हैं लेकिन, तो कह रहे हैं ना च श्रेय अनुपश्यामी हत्वा स्वजनम आहवे, ना कांक्षे विजयम कृष्ण, ना च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। इस श्लोक को हम अपने जीवन में लेना तो देखो, इसी के बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे हम जब हमें सुख मिलता हो। अपने रिश्तेदारों से लड़ेंगे, उनसे राज्य छीन लेंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे, बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब हमें सुख मिल रहा है। तो अनुवाद और तात्पर्य हमने पढ़ा था, अब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं।
इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से श्रेय की बात कर रहे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में दो बातों पर विचार करता है, वे है प्रेय तथा श्रेय। आज आपको कुछ लोगों को यह समझ है, लेकिन कुछ लोगों को आज ये शब्द पहली बार समझ लगेंगे। एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। प्रेय मतलब प्रिय भी कह सकते हैं। मतलब प्रेय तथा श्रेय में क्या अंतर है? प्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें तत्काल प्राप्त होता है। इसे रजोगुणी सुख भी कहा जा सकता है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 37 श्लोक में बताया है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में तो अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वे रजोगुणी कहलाता है। और इसे प्रिय कहते हैं। जैसे शुगर है किसी पेशेंट को, सामने रसगुल्ला आ गया, गुलाब जामुन आ गया, बड़ा प्रिय है, खा जाओ, तत्काल सुख। सुख उस वक्त क्या लगा? अमृत की तरह। लेकिन कुछ क्षणों के बाद क्या लगेगा? विष की तरह, वो बीमार कर देगा उसे। उसी प्रकार किसी धन को देखकर उसे लूटने का मन किया, चोरी करने का मन किया, लेकिन बाद में उसकी सजा गंभीर है। किसी सुंदर रूप को देखकर उसकी ओर आकर्षित होकर, जैसे भंवरा अग्नि की ओर आकर्षित होकर अपने प्राण गंवा बैठता है, उसी प्रकार इस विषय सुख के चक्कर में हमें तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को है। हम एक बार एक कीर्तन में गए, कीर्तन करवाया किसी ने, तो उसको देखकर हमारे साथ में एक सज्जन थे, तो कहते कि नशा कर दी जनानी है, ये जो लेडी है ये नशा करती है। मैं कहा भी आपको कैसे पता चला? कहता इसके दांतों से। हालांकि वो जो परिवार था बड़ा ही रॉयल परिवार, लेकिन क्या है, अपने प्रिय के चक्कर में अपने श्रेय से दूर जा रहे हैं। हम सब लोग भी यही गलती कर रहे हैं। हम अपने प्रिय के चक्कर में, प्रिय क्या है? सोना। श्रेय क्या है? जल्दी उठना। प्रिय क्या है? अपने हिसाब से जीवन जीना। श्रेय क्या है? कृष्ण की भगवत गीता भागवतम के अनुसार जीवन जीना। प्रिय क्या है? अपने परिवार, अपने मैं और मेरे में संबंधित लोगों के बीच में रहना। श्रेय क्या है? कृष्ण के सारे जितने भी जन हैं उनको अपना समझकर कार्य करना। इस श्लोक के पूर्व अर्जुन ने प्रेम प्रेय की बात कही थी। इस श्लोक के पूर्व में अर्जुन ने प्रेय की बातें कही थी। क्या बातें कही थी? अर्जुन ने बतलाया था कि इस युद्ध के कारण उनके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर अकड़ रहा है और उनका मन भी भ्रमित हो रहा है। दूसरे शब्दों में अर्जुन के मन तथा इंद्रियों को कष्ट हो रहा है। हमारे मन तथा इंद्रियां सदा प्रेय की कामना करती हैं। उदाहरण दूं एक, जैसे अर्जुन को यहां पर कांप रहा है शरीर, मुख सूख रहा है, तो उसे लग रहा है नहीं नहीं भागो यहां से। लेकिन यही जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कई बार होता ना, बड़ा पसीना आता है, बड़ा बंदा थक भी जाता है, लेकिन उस वक्त क्या होता है? नहीं नहीं हूं आए यहाँ, कोई गल नहीं। जब आप लोग डलोजी, मनाली, मसूरी, बैंकॉक या कहीं और घूमने जाते हैं तो वहां पे 5 दिन नहीं थकते। कब थकते हैं? जब 7वें दिन आकर घर में आते ना, हाय मेरा लक गया ही, हाय मेरी लत्तां गई ही, हाय मेरे गोडे गए, फिर होता है ये। वहां पे नहीं होता कुछ। मन और इंद्रियां को जहां मजा मिल रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है अपने भाई की शादी की। मतलब डांस कर रहे थे तो इतना नाचे कि टांगे खड़े होने की हिम्मत ना रही, लेकिन फिर भी नाच रहे। और कृष्ण कीर्तन में थोड़ा सा नाचो तो अगर है नहीं, बस बस मैं थक गया, मैं थक गया। इसी कामना को शास्त्रों ने काम रूपी शत्रु बतलाया है। कौन सी कामना को? प्रिय हाँ जी, प्रिय जो हमें हाँ, जो इंद्रियों को संतुष्ट करना, इसी की कामना को समझो। हम सब अभी भी यहां पर क्या इच्छा रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करे।
कैसे? मैं जो कहूं ना वही हो, मैं कहूं तो वो बैठ जाए, मैं कहूं तो वो उठ जाए। अभी तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को यह बतलाया था कि इस युद्ध में उन्हें प्रिय की अर्थात तत्कालिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु अब इस श्लोक में अर्जुन श्रेय की बात बतला रहे हैं। श्रेय उस सुख को कहते हैं जो हमें लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। इसे सत्वगुणी सुख भी कहा जा सकता है। गीता के 18वें अध्याय में 39वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वे सात्विक सुख है। दूसरे शब्दों में श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। कितने सुंदर शब्द हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इमीडिएट रिजल्ट ढूंढ रहे हैं। वैसे तो गुरु नानक देव जी के शब्दों के अनुसार हमें तत्कालीन सुख भी मिल रहा है। हरि हरि जपंत्या कछु ना कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। तो काम तो वो करना चाहिए, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें सुख पता कितनी देर का होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटे का। इससे ज्यादा आप चेक करके देख लेना, चाहे शादी हो, चाहे खाना हो, चाहे इंद्रिय सुख हो, कुछ भी हो। अगर आप खाना भी खा रहे हैं ना, तो अगर आपने 1 घंटा दबा के खाया तो उसके बाद आपको दुख मिलने वाला है। आप वहां पर कुर्सी पर ऐसे ज्यादा हो गया ये। माताओं का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं, जो पैंट कमीज या जीने डालकर गए होते हैं, उनको अपनी जीन का बटन खोलना पड़ जाता है। तो काहे का सुख है वो फिर? अभी आप लोगों का पता नहीं, जैसे मुझे अब ठंडा नहीं सूट करता, कोई भी ठंडी चीज पियो तो उसी वक्त मेरा गला बैठ जाता है। तो वैसे तो प्रयास नहीं करते, लेकिन साल छमाही कभी किसी के साथ, घर वालों के साथ कहीं बाहर डिनर करने चले जाएं, तो अब वहां पर जाकर इच्छा जागृत हो जाती है कि वो पिया जाए लेमन सोडा या मजीतो, या फिर वो एक जीरा होता है वो पिया जाए, ठंडा होता है वो। तो बस उसको जैसे ही पीकर घर में आना है, तो बाद में सुबह गरारे करने पड़ जाते। काहे का सुख है वो? थोड़ी देर के लिए जीभ को सुख देने के लिए, बाद में 10 घंटे का दुख। दूसरे शब्दों में श्रेय इस जीवन के बाद मिलने वाले सुख को समझना चाहिए। इसी बात को अगर हम में से कोई भी समझ गया ना, कि हमें अपने ये जो बचे हुए 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी में डालने, और इस इंश्योरेंस का एक बेनिफिट है, ये असल में है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जिस LIC में हम पैसे डाल रहे हैं ना, वो जीवन के साथ साथ भी नहीं है, और जीवन के बाद तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर अर्जुन का यह कहना है कि इस युद्ध में ना तो उन्हें प्रिय की प्राप्ति हो रही है, ना ही उन्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। दूसरे शब्दों में अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि इस युद्ध से अर्जुन को ना तो इस जीवन में ही सुख मिलेगा और ना ही अगले जीवन में। शब्दों की ओर ध्यान देना। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेय की कामना करे, अन्यथा पशु पक्षी आदि सभी जंतुओं तथा मनुष्यों में क्या अंतर है? ये तत्कालीन सुख के बारे में सोचना ना, ये पशुओं का काम है। यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रिय अर्थात इंद्रिय सुख की ही कामना करता है, परंतु मनुष्य श्रेय की कामना नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रिय तथा इंद्रिय सुख की ही कामना करता है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया, मतलब क्यों? यहां पर कंपैरिजन दिया गया, लाइन ये इकट्ठी है। मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि व्यक्ति श्रेय की कामना करे, अन्यथा पशु पक्षी आदि जंतुओं में तथा मनुष्य में क्या अंतर है? तो कहते श्रेय की कामना यदि करता है मनुष्य, तभी वो पशु और पक्षी से डिफरेंट। तो अब हमें समझना है कि हम पशु जीवन जीना चाहते हैं या मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं।
भगवत गीता में बताया गया ना, भगवत गीता नहीं, ये महाभारत का श्लोक है, धर्मे वहीना पशु ही समान, कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के बिना जीवन जी रहा है ना तो वो पशु के समान है, टू लेग एनिमल। आप लोग थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे ना तो आपको समझ लग जाएंगी ये बातें। आजकल किसी को कहो ना, मान लो किसी के कहो कि प्रभु जी ये जो ना पति पत्नी का संबंध होता है ना, ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, बिना संतान उत्पत्ति के इसे नहीं करना चाहिए, तो वो क्या कहेगा, लो ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा। ठीक है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। तो अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, हमारे बुजुर्गों को ये सारी बातें पता थी, इसलिए उस वक्त संतानें कितनी होती थी, 18, 17, 15, 16, 12, क्योंकि उनको ये पता था। हमने क्या किया, हमने इंद्रिय सुख में कमी नहीं की, उल्टा क्या किया, उस गर्भ निरोधक के कारण हत्यारे बन गए इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में, और अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए। बात थोड़ी गंभीर है, जब हमने पहली बार अपने गुरु महाराज के मुख से सुनी मुझे बड़ी अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे समझने पर समझ लगा कि नहीं, वो तो सच्चाई ही बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं लग रही तो बात अलग है। एक बार गुरु महाराज ने ये बात बोली, कहते बेसिकली हम जानवर भी नहीं है, हम जानवरों से भी बदतर है। तब उन्होंने उदाहरण दिया एक, कहते जो जानवर भी है ना, वो भी हर वक्त संग नहीं करते, उनके अंदर भी ये क्वालिटी है कि वो पहले चेक करते हैं क्या जो दूसरा उसका फीमेल पार्टनर है वो प्रजनन के लिए तैयार है कि नहीं है, फिर ही वो इस कार्य को करते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग ज्यादा ही इस मामले में गए गुजरे हो गए, लेकिन चलो भगवान की कृपा कह लो, शास्त्रों के माध्यम से कम बातें समझ तो लग रही हैं। अभी कोई व्यक्ति कई बार मुझसे पूछता है तो मैं उसे रूप गोस्वामी प्रभुपाद की उदाहरण देता हूं कि देखो भाई, चिंता मत करो, जब भी कोई शास्त्रों की बात बताई जाए उसे सुनो, ये मत बोलो कि मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, ये बोलो कि प्रभु हमें भी शक्ति दो। आज हम प्रयास शुरू करेंगे ना 35, 30, 37, 40, 45 साल की उम्र में, तो होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा जब हमारी इंद्रियां ही शिथिल पड़ जाएंगी, तो उस वक्त हम इन बातों को याद करके बच सकते हैं। अभी कल मेरी बात हुई किसी से कि क्या हाल है उनका पिताजी का, तो कहते ठीक है, मैं क्या फिर भगवत गीता, कहते नहीं उनकी रुचि नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि भगवान ना करे कल कहीं हम में से किसी को बेड रिटर्न होना पड़े तो हम दुखी ना हो। उस वक्त बेड रिटर्न को भी हम अपने पॉजिटिव वे में लेकर अजामिल की कथा को याद करें, और किसी की ड्यूटी लगाकर किसी से सेवा मांग कर कि यार मुझे भगवत गीता ही सुना दे, मुझे भागवतम ही सुना दे, तब यूट्यूब की मदद लेकर केवल कथाएं सुने। इसलिए जो हम सुन रहे हैं ना, उसका लाभ बड़ा है, आज हो कल हो फिर कभी हो, होगा जरूर। शब्दों की ओर ध्यान देना है, परंतु मनुष्य श्रेय की कामना तभी करता है जब वे समझे कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन है। आप समझ रहे हैं बात को? समझ रहे आप? वो आता ना एक, कई लोग आपको मिलेंगे वो क्या कहेंगे, इसने देखा है अगला जीवन। भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक याद है ना, मता स्मृति ज्ञानम उपोहनम च। तो देखो, जिन लोगों को भगवान ने ये भुला दिया है ना कि अगला जीवन जीवन कुछ नहीं होता, वही इंद्रिय तृप्ति करने में माहिर बनेंगे। और जिनको थोड़ा सा भी याद रहेगा ना कि भाई इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, वो रुक जाएंगे। कौन सी कहानी याद आ रही? वो एक कहानी सुनाई थी ना कि जिसमें वो जो सांप का जहर पड़ गया है खीर में, तो वो केवल कौन खाएगा, जिसको पता नहीं। लेकिन जिसको पता चल गया ना कि इस खीर में क्या है, छिपकली गिर गई है या सांप का जहर गिर गया है, तो फिर उसे, सांप को तो चाहे खिला दें लेकिन खुद कभी नहीं खाएंगे।
इसी प्रकार ये निंदा चुगली, ये एक दूसरे की टांगे खींचना, ये नहीं। अभी कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी टांगे तो आप भी बड़ी खींचते हो, लोगों को तो जलीला भी बड़ा करते हो। दो प्रकार का संभावना भावना उसके अंदर रहनी चाहिए। जब भी मैं किसी के बारे में कुछ कहता हूं तो मेरी भावना उसको सुधारने की होती है। जिस दिन मेरी भावना किसी को गिराने की होगी उस दिन मैं गलत हूं। मेरी एक ही उद्देश्य इस तरफ है कि यार कोई व्यक्ति क्या करे, अपनी कमियों को दूर करके एक अच्छा भद्र पुरुष बन जाए, स्त्री हो या पुरुष। तो हम में से कितने लोग मानते हैं कि अगला जीवन है, लेकिन कई तो नहीं मानते होंगे, कई कहते हैं नहीं यही होगा लास्ट। क्या देखा है, ये किसने देखा है। एक बार मैंने आपको बताया ना, कल ही ये प्रश्न पूछा गया एक डॉक्टर के द्वारा, हम कैसे ये जाने कि ये हमारा पहला जीवन है कि कई वाला जीवन है। तब महाराज ने तो जो उत्तर दिया दिया, लेकिन मुझे वो कबीर जी की बात याद आई कि पहला कदम बढ़ाया था तभी तो दूसरा बढ़ा रहे हैं। इस जीवन में जो जो भी रेसिप्रोकेशन आ रही हैं वो कोई ना कोई पिछले कर्म की ही। लेकिन इन बातों को कई लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तर्क वितर्क में ही रहते हैं। तो महाराज ने उत्तर दिया था, समझना नहीं है ऐसा कि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, पहला नहीं है ये, और अब मेरी निकलने की बारी है। एक कथा रूप गोस्वामी प्रभुपाद की शायद किताब में लिखा है कि हमारे लाखों जन्मों के बाद व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है। तो हमें क्या समझना है, हमारे वो लाखों जन्म हो चुके हैं, अब यही अंतिम जन्म है, तब हम प्रयास शुरू करेंगे, अन्यथा अभी तो प्रयासहीला है। अभी देखो सिंपल सी बात है, 10 दिन हो गए मेरे ख्याल से रिया को बीमार, गई स्कूल 10 दिन से। काम कुम की क्या पोजीशन है, काम करवा रहे हैं, झाड़ू झाड़ू मरवा रहे हैं उससे। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अब ये दिनों में भी तो हमने अपने आप को रोका ही हुआ है ना। फोन भी आता होगा ना तो फोन भी ज्यादा नहीं सुना जाता होगा उससे। मान लो किसी बार आ ही जाता दोस्त का, और अगर वो ज्यादा फोन पकड़कर रीलें भी देखने की इच्छा रखे ना तो वो भी देखी नहीं जाएंगी क्योंकि हाथ थक जाता है। तो अगर ये दिनों में हम अपने आप को सुधार सकते हैं तो इसका मतलब तो हम लातों के भूती हैं ना। तो शब्द है, इस कलयुग के प्रभाव में आकर बड़े बड़े शिक्षित लोग भी अगले जीवन के विषय में विचार नहीं करते हैं। अभी मुझे अगर सही में मैं अपनी बात करूं ना, तो कोई भी व्यक्ति अगर 1-2% भी समझदार है ना, 1-2% भी, तो उसे तो इन बातों को उसी वक्त मानकर किसी गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। अच्छा बातें क्या माननी है, केवल अपनी गंदी बातें छोड़नी है। क्या छोड़ना है, सबको पता है शराब अच्छी चीज नहीं है, सबको पता है जुआ अच्छी चीज नहीं है, पर स्त्री संग तो वैसे ही अच्छी चीज नहीं है। और और क्या है, बोलो। हरीश राव जी, लहसुन प्याज वगैरह नहीं ये नहीं आता उसमें, ये नहीं आता। मांसाहार प्रभु जी। मांसाहार, अरे किसी की कब्र को खाना ये कोई अच्छी चीज है? लेकिन और भगवान के नाम का तो जप करना ही चाहिए। तो दीक्षा के लिए यही तो 4 नियम है, और क्या नियम है दीक्षा के लिए? दीक्षा के लिए कभी गुरु महाराज ने ये थोड़ा कहा है घर बार छोड़ के इधर आओ, जीना छोड़ दो, सांस लेनी छोड़ दो। अच्छा कोई व्यक्ति कहे नहीं जी वो कहते मंगल आरती, वो कहते ने तो हिकड़े मंदे हो। अच्छा 10% दान दो, आप कौन सा दे रहे? जबरदस्ती थोड़ा किसी के साथ कोई। कहने का क्या तात्पर्य है, समझदार व्यक्ति जो होगा ना
वो तो इमीडिएट लेवल पर ठीक है यार, ये चीजें तो छोड़ते हैं, बाकी चीजों को गुरु के आश्रय में रहकर धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। तो यहीं पर वाणी को विराम देते हैं, मुझे आज कहीं थोड़ा जाना है। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। कैमरा ऑन कीजिए थोड़ी देर के लिए। देखो भाई, मैं आपको फिर यही समझाना चाहता हूं, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्त होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। शिला प्रभुपाद जी को जो मैं आपको बात बताता हूं ना, कल वो दोबारा आई तो वो उसमें कहा उसने, प्रभुपाद आप कहते हैं कि हमारे मिलियंस ऑफ बर्थ हो चुके हैं, तो अभी हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए और कितना टाइम लगेगा, कितने लाइफ टाइम और लगेंगे? तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि 1 मिनट। उसने कहा कि हमने इन मिलियंस ऑफ बर्थ में काफी पाप किए हैं, तो हमें कितना और समय लग जाएगा? तो प्रभुपाद ने कहता है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है तुम सिर्फ शरणागति करो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब मान लो हम में से किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है, आज की डेट तक भी वो पीता है या पीती है, अभी समझ जाओ, आज से सोच लो कि बस ओके छोड़ दिया। तो इसी से बस गुरु की शरण में आके भगवान के नामों का जप करना शुरू कर दो और गुरु के आश्रय में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। अगर इतना कर सकते हैं तो हम भद्र पुरुष हैं, और अगर नहीं कर सकते तो फिर हम अभी जम ही चुनौती दे, हम जम को चुनौती दे रहे हैं फिर। तो मर्जी है सबकी, जो करना चाहते हैं। हरिंदर माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज अरमान का बर्थडे है। किसका? अरमान का, लो बेटे जी, का। आज हरिंदर माता जी के सपुत्र का, सपुत्री है ना? हाँ नहीं, तो सपुत्र का जन्मदिन है, तो भगवान उसको इस सद्मार्ग की ओर लगाए और उसे जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का, जिन्होंने जन्मदिन के ऊपर बहुत सी शुभकामनाएं भेजी। देखो, जब इतने लोग जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजते हैं, मे राधा रानी ब्लेस यू, आपकी सारी जो ये इच्छाएं हैं जो भगवान को सर्व करने की वो पूरी हों, तो हो सकता है किसी ना किसी की वो जो प्रार्थना है वो सच्ची दिल से हुई हो और वो भगवान सच में सुन ले। और इंट्रो के लिए भी आपको बोला था तो सबने प्रयास किया, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 10,000 ईंटों के पैसे तो आ ही गए, 72,000 रुपया तो इकट्ठा हो ही गया, क्योंकि 55,000 अमृतसर से और 16-17 हजार रुपया पठानकोट से, टोटल मिला के 72,000 तक तो गिनती पहुंच ही गई। बड़े दयालु भगवान है, 10 जुगाड़ कर दिया, और क्या चाहिए? ठीक है। तो उसके अलावा जैसे मैंने बताया ही था कि शर्मा प्रभु ने भी 2 लाख रुपया उस दिन दिया था, तो ना करते। आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद। मैं तो यही सोच रहा था कि ऐसा जन्मदिन हफ्ते में एक बार मनाना चाहिए, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि ये भी फिर एक हफ्ते में अगर मनाना शुरू कर देंगे फिर आप नहीं आगे आएंगे, तो इसलिए उतना ही ठीक है, साल में एक बार ही ठीक है। ठीक है, तो सबका धन्यवाद करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। मोनिका माता जी कुछ कहना चाहते हैं? मोनिका सोनी माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं शायद। ठीक है, धन्यवाद सबका। हरे आज कृष्ण। मानसी दीदी की भी एनिवर्सरी है। अच्छा, तो आज एनिवर्सरी है, बहुत अच्छी बात है ये भी। तो उनको दोनों को ही बधाई देते हुए, और बढ़िया है, क्या हुआ पहले ये अकेले आते थे, दोनों माताएं और दोनों लड़कियां, और साथ में इनका बेटा आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके अब पति लोग भी जो हैं वो साथ लगना शुरू हुए हैं। तो धीरे धीरे करके भगवान मदद करते हैं। तो इनको एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा दामोदर बाबू कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, कल इसकी है मोनिका माता की। तो फिर कल इनको देंगे, ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे कि श्रवण करने की रुचि होनी चाहिए, तो
मतलब मैं ये समझना चाह रहा था कि हमें सुनना क्या चाहिए और कहाँ कैसे सुन, मतलब कोई कोई, क्योंकि एक आधा लेक्चर तो बंदा सुन लेता है पर फिर वो सीक्वेंस नहीं बन पाती ना, वो तो एकदम तो कोई ऐसा इधर तो से कभी उधर से। सोचना ही नहीं कि सीक्वेंस बनानी है। ओके। ऐसा तो कभी कभी कहीं, हाँ सीक्वेंस में हम सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा। यूट्यूब पे आजकल बेनिफिट है कि उन्होंने सीरीज में डाले होते हैं लेक्चर। जैसे सपोज करो कहीं पे भी ABC नाम लेंगे जिसका भी, तो वो 3-4 दिन का लेक्चर करते हैं, तो उसको पूरे को सुन लो। ओके। और भूतपूर्व में बहुत से आचार्य हैं, राधा गोविंद महाराज जी के इतने सुंदर लेक्चर हैं। और जैसे मैंने वो हिज होलीनेस गौर कृष्ण दास महाराज हैं, उनके 96 घंटे के 48 लेक्चर, वो पूरी भागवतम के ऊपर हैं। तो उसे सुनने में तो 48 दिन तो लग ही जाते हैं कम से कम। ठीक। और एक बात और भी याद रखनी है, देखो किसी भी बात को ना बड़ी गंभीरता से लेना है। हम सब लोग गृहस्थ हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। जैसे एक बार मुझे एक माता ने बोला कि देखो मेरे प्रभु जी को समझाओ, ये मेरे साथ शादी में जाते हैं, शादी में जाकर वहां पे साइड में खड़े होकर कानों में टूटियां लगाकर कथा सुनते रहते हैं। ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। हम्म। जिस काम को कर रहे हैं ना उस काम को कीजिए। उस वक्त अपने चिंतन नहीं अंतरे निष्ठा कर हो सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर सुनने वाला वहां पे कोई काम नहीं है। लेक्चर हमेशा वहां पर सुनना चाहिए जहां पर आप अकेले हैं। हम्म। अगर आप 4 लोगों के बीच में भी बैठे हैं और वो 4 लोग भक्त हैं, तो भी लेक्चर नहीं सुनना चाहिए। हमने गाड़ी में भी देखा कई बार। इससे भी क्या होता है, इससे भी आशीर्वाद नहीं मिलता। अब इससे क्या लगता है कि अब बंदा अगली वखरी डफली बजान दे अपनी। हाँ क्लास चल रही है कोई, जैसे निमाई प्रभु की भक्ति शास्त्री क्लास चलती है, वो समझ लगती है कि यार क्लास चालू होगी, वो तो एक, वो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अन्यथा अगर कोई लेक्चर लगाना भी है तो वो पूरी कार में लगे कि सारे सुने। अगर सबकी रुचि नहीं है तो बंद करके आपस में चर्चा शुरू करो हम्म। कि यार ये हमने सुना था, ऐसा है वैसा है। तो भक्त समाज में इतनी समझ भी होनी चाहिए। अगर ठीक मान है लो जी। आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हो, परिवार के साथ बैठे हो, हर वक्त लेक्चर सुनते रहोगे, वो नहीं भक्ति से पीछे हो जाएंगे। उनके साथ उनकी रुचि के अनुसार कोई कथा वार्ता करो। जैसे हम्म। बच्चे, कई बार लोग कहते हैं कि बच्चे जप नहीं करते, अरे उनके साथ बैठ के उनको बोलो चल जय राधा माधव गा, चल ये कीर्तन कर, चल डांस कर। वो भी खुश, आप भी खुश। तो ये समझ भी साथ में डेवलप होनी चाहिए। ठीक है जी। अन्यथा मैंने देखा है लोगों की बुद्धि बहुत ही घटिया किस्म की बुद्धि है लोगों की, और वो इसीलिए भक्ति में ज्यादा देर टिक नहीं पाते। ठीक है ना। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ। प्रिय राधिका माता जी कर सकते हैं बंद। शाम को क्लास नहीं होगी। आज शाम को हम 7:30 बजे एक ऑनलाइन क्लास करेंगे। किसी के घर में कीर्तन है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। 20 से 25 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है, तो वो बाय फोन ही होंगे। जिनको फोन किया जाएगा तो उस हिसाब से वो देख लें, अगर आ सकेंगे तो हम 35 के लोगों को करेंगे फोन, उसमें से 25 का आ जाएंगे अगर हिम्मत होगी उनकी तो। कई बार 20 ही रह जाते हैं, कई बार 15 ही रह जाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को किया जाए वो प्रयास करें आने का। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे बाबू जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।